गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल यूट्यूब चैनल एजे 10+2 पर। आइए देखते हैं, आज नए चैप्टर है, इसका नाम है त्रिभुज। छठा चैप्टर है और उसकी एक्सरसाइज है 6.2। ठीक है, इसमें हमारा क्वेश्चन है कि आकृति 1 और 2 में दो आकृतियां दे रखी हैं हमें। एक आकृति 1 दे रखी है और एक आकृति 2 दे रखी है। इसमें क्या है, 1 और 2 में जो डी है वो बीसी के पैरेलल है। मतलब जो यहाँ पे जो डी ये रेखा खींची गई है ये हमारी बीसी के पैरेलल, मतलब बीसी के समांतर खींची गई है। ठीक है, यहाँ भी बीसी के समांतर पैरेलल क्या खींची गई, डी खींची गई है। ठीक है, आकृति 1 में हमें इस वाली आकृति में क्या निकालना है, इसी का मान निकालना है, और आकृति 2 में हमें किसका मान निकालना है, एडी का मान निकालना है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, जब किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो क्या होता है, देखिए इसका आकृति नंबर 1। तो होता क्या है, तो ये जो हमारी भुजाएं हैं ये बराबर बराबर अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो देखिए यहां पर हमें क्या क्या दे रखा है, आकृति 1 में देख लो, आकृति नंबर 1 में, आकृति 1 में देखो हमें आकृति 1 में दे क्या रखा है। ये देखिए, पहले हमें आकृति 1 में देखो, जब ये भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं तो हमें देखिए आकृति 1 में हमें दे क्या क्या हमें मान दे रखा है। देखो हमें एडी का मान दे रखा है, हमें डीबी का मान दे रखा है, हमें एई का मान दे रखा है और हमें ईसी का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले जो दे रखा है वो हम लिख लें। यहां से जो एडी की वैल्यू है वो 1.5 सेंटीमीटर है, और जो हमारी डीबी लिख लो चाहे बीडी को लिखनी, जो डीबी की वैल्यू है वो हमारी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो हमारी एई की वैल्यू है, जो एई का जो मान है वो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। और हमें निकालना क्या है, आकृति 1 में हमें ईसी निकालनी है, हमें ईसी का मान निकालना है। देखिए, जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जब प्रतिच्छेद करती है तो हमारा जो ये जो भुजाएं हैं ये दोनों ये बराबर अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। देखिए, जब ये बराबर अनुपात में विभाजित होती है तो क्या होता है, एडी अपान डीबी बराबर किसके हो जाएगी, एई अपान किसके होगी, ईसी के। ये ऐसा क्यों होता है, खेस प्रमेय होती है जिसका नाम होता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा। इसको लिख लोगे यहां से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा, इसको हम थेस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, ये हमारी थेस प्रमेय होती है। अब देखिए इसमें होता क्या है, हमें एडी का कितना मान दे रखा है, देखिए एडी का मान दे रखा है हमें 1.5, तो 1.5 अपान डीबी का मान कितना है, डीबी का मान है हमारा 3 सेंटीमीटर बराबर एई का मान क्या दे रखा है हमें, 1 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, हमें ईसी निकालना है। जो निकालना है उसको हम वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, जो हमें निकालना होता है उसको हम वैसा जैसा है वैसे लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें किसका मान निकालना है, हमें ईसी का मान चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्रॉस
मल्टीप्लाई करा देंगे। देखो EC की मल्टीप्लाई होगी 1.5 से, यानी कि EC की मल्टीप्लाई होगी 1.5 से बराबर 1 की 3 से हो जाएगी। 1 की अगर हम यहां से EC का मान निकालना चाहें तो यहां से क्या लिख लोगे, EC बराबर देखो 1 गुणा 3। देखो जो संख्या हमने बताया था, ये जो बराबर के इस साइड में जो गुणा में होती है वो भाग में जाती है नीचे, ठीक है। तो देखो ये गुणा में 1.5 है तो नीचे 1.5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए यहां से EC का जो मान है, देखो ध्यान से 1 और 3 की गुणा तो 3 होगी और ये 1.5 होगा। अब यहां से देखिए अगर हम EC का मान निकालें, देखो ध्यान से समझना, यहां से अगर ये पॉइंट हटता है, ठीक है, तो ऊपर एक 0 बढ़ जाता है। नीचे कितना हुआ, जब पॉइंट हट गया तो भाई 15 तो बचेगा, ठीक है। अब यहां से देखिए अगर हम यहां से EC का मान लिखें, क्या है ये 30/15 आया है, 30/15 आ गया है। क्या 15 से 30 कट जाएगा, बिल्कुल 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कि कहने का मान है जो EC का जो मान है वो कितना निकल के आया है, 2 सेंटीमीटर निकल के आया है। कितना निकल के आया है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए बस आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, इस प्रमेय को नहीं बोलना है कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जब वो प्रतिच्छेद करती है तो वो दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रमेय को नहीं भूलना है, इसको थेस प्रमेय कहते हैं या इसका दूसरा नाम होता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं इसके बाद इसके दूसरे पार्ट की तरफ। उसके बाद देखिए अभी इसमें देखो केवल हमें एक में EC का मान निकालना, तो हमने EC का मान तो निकाल लिया है, ठीक है, EC का मान हमने निकाल लिया है। और करें कि 2 में आकृति नंबर 2 में हमें क्या निकालना है, AD निकालना है। आइए देखते हैं AD को कैसे निकालेंगे। देखिए AD को हम किस तरीके से निकालेंगे। देखिए आकृति नंबर 2 में क्या है, आकृति 2 में, आकृति 2 में देखो है क्या, हमें किसका मान निकालना है, हमें AD का मान निकालना है। तो AD का जो हमें मान निकालना है इसके सामने हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इसका मतलब होता है कि हमें इसका मान निकालना है। और हमें DD का मान दे रखा है 7.2, जो DD का मान है वो दे रखा है 7.2, ठीक है। और हमें AE का मान दे रखा है, AE का मान दे रखा है हमें 1.8, और हमें EC का मान दे रखा है 5.4। अभी हमने बताया था अगर किसी त्रिभुज को एक भुजा के समांतर एक रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो अन्य दो भुजाएं होती हैं तो वो समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। देखिए हमें AD का मान निकालना, हो क्या जाएगा जब ये समान अनुपात में विभाजित होंगी तो ये हो जाएगा आपका AD अपॉन DB, AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC के, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है, हमें AD का मान निकालना है हमें, ठीक है। जो AD का जो मान हमें निकालना है उसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब देखो बेटा DB का मान कितना है, देखो 7.2 सेंटीमीटर है तो 7.2 लिख लेंगे
बराबर ए का मान कितना है 1.8 है। ए का मान जो है वो 1.8 है और जो इसी का मान है वो 5.4 है। ये पॉइंट सही से दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। ये 5.4 है। देखो यहां पे लिख दो, ये किसके द्वारा होता है आधारभूत समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा, ठीक है, जिसको थेस प्रमेय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। देखो एडी की मल्टीप्लाई कराएंगे 5.4 से बराबर, अब इसकी कराएंगे 7.2 की मल्टीप्लाई 1.8 से। अब देखो अगर हम AD की वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7.2 इंटू 1.8 अपान, देखो हमने बताया था जो नंबर, ठीक है, गुणा में होता है वो बटे में आता है, तो 5.4। अब देखो ध्यान से, जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दो। देखो यहां से AD, भाई ये कितना है 7.2 है, ये 1.8 है और नीचे क्या है 5.4 है। क्या 18, देखो पॉइंट से पॉइंट ये चला जाएगा, ठीक है। 18 तो 36 होता है, 18 तिया 54 होता है, ठीक है। 18 एकम 18, 18 तिया 54। अब ये कितना बचा है, यहां से देखिए AD बराबर ऊपर बचा है 7.2 और नीचे बचा है 3। क्या 3 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा और 3 चौक 12। यानी कि जो AD का जो हमारा मान आया है वो 2.4 सेंटीमीटर आया है, 2.4 सेंटीमीटर आया है, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो इस प्रमेय को याद रखना है, ठीक है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या जिसको थेस प्रमेय भी कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।